अभी ना पूछो हमसे मंजिल कहाँ है। अभी तो हमने चलने का इरादा किया, ना हारे हैं ना तो हारेंगे, ये किसी और से नहीं खुद से वादा किया है। ना थके हैं कभी पैर, ना कभी हिम्मत हारी है। जज्बा है कुछ बनने का जिंदगी में, इसलिए सफर जारी है। अभी मंजिल दूर है, रुकना नहीं है। मुश्किलें 1000 बार आएगी मगर आपको झुकना नहीं है। जिंदगी से यही सीखा है, मेहनत करो रुकना नहीं। हालत कैसे भी हो किसी के सामने झुकना नहीं। सपनों को अपनी सांसों में रखो, मंजिल को अपनी बाहों में रखो। हर एक जीत आपकी ही होगी, बस अपने लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो। जिंदगी में आप कितनी बार हारे ये कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि आप जीतने के लिए पैदा हैं। हर नई शुरुआत थोड़ा डराती है, पर याद रखना सफलता मुश्किलों के पार ही नजर आती है। जिंदगी अगर खेल है तो इसे जीतने का बस एक तरीका है, वो है कड़ी मेहनत। सामने हो मंजिल तो रास्ते ना मोड़ना, जो भी हो मन में वह सपने मत तोड़ना। कदम कदम पर मिलेंगी मुश्किलें आपको, बस सितारे चुनने के लिए जमीन मत छोड़ना। हार नहीं मानेंगे, बस यही बात दिल में अड़ी है। जीतने के लिए हारना भी जरूरी है, मगर हार मानने से बेहतर कोशिश करते रहना सीखो। आलस तो इंसान को मुंह भी नहीं धोने देता है। कांटों पर चलने वाले अपनी मंजिल पर जल्दी पहुंचते हैं, क्योंकि कांटे कदमों की रफ्तार बढ़ा देते हैं। मंजिल इंसान के हौसले आजमाती है, सपनों के पर्दे आंखों से हटाती है। किसी भी बात से हिम्मत ना हारना, ठोकर ही इंसान को चलना सिखाती है। जब दुनिया आपको कमजोर समझे तो आपका जीतना बहुत जरूरी हो जाता है। जो कमजोर होते हैं वही किस्मत को रोते हैं। जिसने उगना होता है वो पत्थर का सीना चीर कर भी उगता है। जीतने का मजा भी तभी आएगा जब लोग आपकी हार का इंतजार करेंगे। सारी दुनिया कहती है हार मान लो, लेकिन दिल धीरे से कहता है एक बार और कोशिश कर, तू जरूर कर सकता है। मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। आपकी आज की मेहनत कल की खुशियों की चाबी है। बुरे वक्त में सबके असली रंग दिखते हैं, दिन के उजाले में तो पानी भी चांदी लगता है। जो नहीं हो सकता वही तो करना है। याद रखना जिंदगी हर एक लूसर को लेजेंड बनने का मौका जरूर देती है। चिंता और तनाव दूर करने का बस एक ही उपाय है, आंखें बंद करके सुबह शाम मंत्र बोलिए, भाड़ में गई दुनिया। जिंदगी में कभी भी हार मत मानो, अगला मौका जरूर आता है। आज के युग में बढ़ती सफलता को हासिल करने की होड़ में लोगों के लिए सफलता पाना थोड़ा मुश्किल सा हो गया है, पर जो लोग एक बार ठान लेते हैं वह तो अपने लक्ष्य को हासिल करके ही रहते हैं, और शायद शुरुआत भी कर दी हो। जैसा कि हम जानते हैं कि हर कोई जीवन में सफलता पाना चाहता है, इसलिए लोगों के पास हमेशा एक सपना या लक्ष्य होता है जिसे वो हासिल करना चाहते हैं। लेकिन जब हम सफलता पाने के लिए अपनी यात्रा शुरू करते हैं तो कई बार हम कई कारणों की वजह से अपने लक्ष्य से विचलित हो जाते हैं और हार मान लेते हैं। जीवन का हर पल हमें एक नई सीख देता है। अगर कोई काम आप पहली बार में नहीं कर पा रहे हो तो यह आपकी कमजोरी नहीं बल्कि आपकी तैयारी है। कोशिश करने के सफर में हार और जीत दोनों हो सकते हैं, परंतु असली शेर वही होता है जो हार कर भी फिर उठता है और कोशिश करता है। आपका सपनों को पूरा करने के लिए आप हर मुश्किल का सामना कर सकते हो, क्योंकि आप अपनी इच्छा और मेहनत से अपने मकसद की ओर बढ़ रहे हो। तो मत हारना, कभी कोशिश करने से डरना नहीं। जब आप कदम बढ़ाते हो तो आप अपने आप को और मजबूत बनाते हो और जीत की ओर बढ़ते हो। आप कुछ भी कर सकते हो, सिर्फ आपको यकीन होना चाहिए। आज हम आपको एक ऐसे व्यक्ति की कहानी से परिचित कराएंगे जिन्होंने कठिनाइयों का सामना करके अपने सपनों को पूरा किया। जिस उम्र में लोग रिटायरमेंट लेते हैं उस उम्र में इनका करियर शुरू हुआ। ये कहानी है KFC के मालिक कर्नल हार्लैंड सैंडर्स की, जिन्होंने 65 साल की उम्र में KFC की शुरुआत की थी। इसके बाद उनका नाम दुनिया के सबसे अमीर लोगों में गिना जाने लगा, लेकिन यहां तक पहुंचने से पहले वे 1000 बार फेल हो चुके थे। साधारण आदमी 10 या 20 बार फेल होने के बाद में नहीं उठ पाता, लेकिन जिन्हें दुनिया को दिखाना होता कि वे क्या हैं और क्या कर सकते हैं, उनके लिए उम्र और फेल होना कुछ मायने नहीं रखता, बल्कि वे सिर्फ लगे रहते हैं अपने लक्ष्य को पाने के लिए। कर्नल हार्लैंड सैंडर्स का जन्म 1890 में अमेरिका के इंडियाना में हेनरीविले में हुआ था। उनके पिता की देहांत हो चुका था जब वह सिर्फ 6 साल के थे। इसके बाद घर के हालात कठिन हो गए और उनकी मां ने एक फैक्ट्री में काम करना शुरू किया।
सैंडर्स ने बहुत जल्दी खाना पकाने का काम सीख लिया, सिर्फ 7 साल की उम्र में। करीब 12 साल की उम्र में उनकी मां दूसरी शादी कर ली, जिसके परिणाम स्वरूप सैंडर्स को अपने सौतेले पिता से समस्या होने लगी, जिसके कारण वह अपनी आंटी के पास चले गए और एक फार्म में काम करने लगे। सैंडर्स ने 7वीं कक्षा की पढ़ाई छोड़ दी। इसके बाद वे विभिन्न जगहों पर कई तरह के काम करते रहे। सेना में भर्ती होने का प्रयास किया, लेकिन वहां से निकाल दिए गए। करीब 19 साल की उम्र में उन्होंने शादी कर ली। कुछ समय तक रेलवे में काम किया, लेकिन कुछ विवाद के बाद वह वहां से भी निकल गए, जिसके बाद उनकी पत्नी भी उनके साथ नहीं रहना चाहती थी और वो अपने बच्चों के साथ अलग हो गई। सैंडर्स ने अपने जीवन में अनेक छोटे मोटे काम किए, जैसे कि इंश्योरेंस बेचना, क्रेडिट कार्ड बेचना, टायर बेचना, लैंप बनाना और नाव चलाना जैसे कामों में भी अपने हाथ आजमाए। सैंडर्स ने कभी भी हार नहीं मानी। सैंडर्स का रेस्टोरेंट व्यापार 1930 में पहली बार सफलता के पथ पर आया, जब उन्होंने केंटकी के कॉर्बिन में एक गैस स्टेशन खरीदा। बहुत सारे यात्री उनसे सुझाव देने लगे कि वह एक रेस्टोरेंट भी खोलें। चिकन के प्रति उनका प्यार बचपन से ही था, इसलिए उन्होंने रेस्टोरेंट में विभिन्न प्रकार के चिकन बेचने का प्रयास किया। इस काम में सफलता मिलने लगी और वह बड़ी कमाई करने लगे। एक दिन केंटकी के गवर्नर 1950 में उनके रेस्टोरेंट में आए और उनके चिकन का स्वाद चखा। उन्हें वह बहुत पसंद आया और उन्होंने हारलैंड सैंडर्स को कर्नल की उपाधि दी। कर्नल की उपाधि एक महत्वपूर्ण सम्मान मानी जाती है। सैंडर्स के रेस्टोरेंट के स्थान से एक हाईवे निकलने वाला था, जिसके बाद उनका रेस्टोरेंट टूट गया और यहां से फिर से एक नया मार्ग खोजने का संघर्ष शुरू हुआ। उन्होंने विचार किया कि उनकी रेस्टोरेंट की रेसिपी को बेचकर उन्हें अधिक मुनाफा कैसे कमाया जा सकता है। इसी सोच के साथ उन्होंने अपनी फ्राइड चिकन रेसिपी को तमाम रेस्टोरेंटों में बेचने की कोशिश की। वे जगह जगह गए, लेकिन हर जगह ना सुना। उन्होंने बड़ी मेहनत और संघर्ष के बाद अपनी पहली हां प्राप्त की और इससे KFC का सफर शुरू हुआ। कर्नल सैंडर्स ने अपने 65 साल की उम्र में KFC की शुरुआत की। जब उन्हें एक रेस्टोरेंट ने अपनी चिकन रेसिपी बेचने की पेशकश की, तो उन्होंने रेस्टोरेंट को अपने खास मसाले के साथ भेजने लगे, जिससे उनकी रेसिपी का राज बना रहा और लोगों को उनकी स्वादिष्ट चिकन का आनंद आ रहा था। इसके बाद 1963 में अक्टूबर महीना के दौरान एक वकील जॉन वाई ब्राउज जूनियर और व्यापारी जैक सी मैसी ने सैंडर्स से मुलाकात की और KFC की फ्रेंचाइजी खरीदने की प्रस्तावना दिखाई। शुरुआत में वह मना करते रहे, लेकिन बाद में उन्होंने $2 मिलियन पर मान लिया, जो जनवरी 1965 में हुआ। इस सौदे के तहत यकीनी बन गया कि केंटकी फ्राइड चिकन कंपनी अपने रेस्टोरेंट को विश्व भर में फैलाएगी और कभी भी गुणवत्ता पर समझौता नहीं करेगी। सैंडर्स को $40,000 की वेतन भी दी और बाद में उनकी वेतन को $75,000 पर बढ़ा दिया गया। इसके बाद उनकी कंपनी ने विभिन्न उद्योगों में नाम कमाया, जैसे कि रेनॉल्ड्स और पेप्सिको, और अब इस कंपनी का मालिकाना यम ब्रांड्स इनकॉर्पोरेशन के पास है। कर्नल सैंडर्स की मृत्यु 1980 में 90 साल की आयु में हुई। आज कर्नल सैंडर्स नहीं है, लेकिन KFC के चिकन के शौकीनों के लिए वे हमेशा यादगार हैं। आजकल KFC 150 से अधिक देशों में 22,000 से अधिक स्टोर्स में मौजूद है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में सफलता पाने के लिए कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। कभी भी अच्छे और बुरे समय में संघर्ष को नकार कर और कभी कभी हार के बावजूद आगे बढ़ने की कोशिश करना चाहिए। KFC के कर्नल सैंडर्स की कहानी इस बात का उदाहरण है कि पिता के देहांत के बाद, माता के छोड़कर जाने के बाद भी खुद को किस तरह काबिल बनाया। हालात चाहे जैसे भी हो, आपको कभी भी निराश नहीं होना है। महत्वपूर्ण है कि आप कितनी मेहनत करने को तैयार हैं और कभी भी हार नहीं माने। तो आप भी अपने सपनों की प्राप्ति के लिए मेहनत करें। किसी भी परिस्थिति में हार न माने और सपनों को पूरा करने का संकल्प करें, क्योंकि सपनों की पूर्ति का सबसे महत्वपूर्ण रास्ता आपका खुद का संघर्ष और मेहनत है। आपका सफल होने का सफर बेहद मुश्किल हो सकता है, लेकिन आपका संकल्प और मेहनत आपको उन सभी चुनौतियों का सामना करने में मदद करेगा। क्योंकि जब आपका संकल्प मजबूत होता है, तो आप किसी भी लक्ष्य को पाने में सफल हो सकते हैं।
कभी कभी हम बहुत सारे संघर्षों, समस्याओं और असफलता के कारण अपने लक्ष्य को छोड़ देते हैं, और कभी कभी हमारे आसपास के लोग हमें उकसाते हैं और ध्वस्त करते हैं। सफलता अंत नहीं होती और असफलता घातक नहीं होती। सफलता मिले या असफलता, जीवन में आगे बढ़ते रहने की हिम्मत ही मायने रखती है। आपको यह याद रखना है कि चाहे जितनी मुश्किलें आ जाए, आपको कभी भी हार नहीं मानना है और उनका डटकर सामना करना है। जीवन में सफलता उसी को मिलती है जिसने मुसीबतों का सामना किया है, क्योंकि जीवन एक संघर्ष है एवं इसका सामना प्रत्येक व्यक्ति को करना होता है। सफलता सभी को अच्छी लगती है। हर व्यक्ति अपने सपने को पूरा करने की कोशिश भी करता है, लेकिन थोड़ी सी परेशानी आने पर उसे लगता है कि उसके रास्ते में बहुत बड़ी बाधा आ गई है और उसके सारे मार्ग बंद हो गए हैं, जिस कारण से वह हतोत्साहित हो जाता है। उसे लगता है उसके प्रयास व्यर्थ हो गए हैं। अधिकांश लोगों के साथ ऐसा ही होता है, लेकिन दूसरी ओर दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने विषम से विषम परिस्थितियों में हार नहीं, लगातार अपने सपने को पूरा करने में लगे रहे, क्योंकि उन्हें कभी ऐसा लगा ही नहीं कि वह हार रहे हैं। मन का डर हमेशा हमें आगे बढ़ने से रोकता है। जिस व्यक्ति के मन में हार जाने का डर है, वह कभी भी अपनी पूरी क्षमता से काम कर ही नहीं सकता। उसका मन उसको हमेशा कमजोर होने का एहसास कराता रहेगा। आप चाहे किसी भी फील्ड में हो और आप चाहे कोई भी कार्य कर रहे हो, आपको अपने मन को जीतना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो व्यक्ति मन से हार जाता है वह अपार क्षमता होने के बावजूद कभी सफल नहीं हो सकता। अगर आपको जीतना है तो असफल होने के सारे रास्ते बंद कीजिए। आपने स्वयं महसूस किया होगा कि जब इंसान के सभी रास्ते बंद हो जाते हैं, तभी वह सबसे ज्यादा मेहनत करता है और सफलता हासिल करता है। अपने अंदर एक विजेता को खोजिए। एक विजेता जैसी सोच बनाइए। विजेता बनना कोई मुश्किल नहीं है। हर व्यक्ति के अंदर एक विजेता है। आपके अंदर एक विजेता है और उस विजेता का बस यही कहना है, नेवर गिव अप। जब आपने सपना देखा और उसे साकार करने के लिए आगे बढ़े, तो अब क्या हुआ? हमारी सबसे बड़ी कमजोरी हार मान लेना है, जबकि सफल होने का सबसे बड़ा कारण है प्रयास करना। आप अभी निराश हैं और इसलिए लक्ष्य को छोड़ने के लिए तैयार हैं। आपकी गलती नहीं, क्योंकि ज्यादातर लोग ऐसा ही करते हैं, पर कुछ लोग प्रयास करते हैं और उस मुकाम पर पहुंच जाते हैं जहां पहुंचने का संपन्ना बहुत से लोग देखते हैं। जिनके इरादे बुलंद होते हैं वो तब तक नहीं हारते जब तक जीत न जाए। लड़ते रहो, अपनी चाहत को महसूस करो, अपने लक्ष्य की दिशा में योजना बनाओ और काम करो। जब तक आप जीत नहीं जाते तब तक डटे रहो। आइए इस बात को एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। एक व्यापारी राजा के पास आया और बहुत ही खूबसूरत सा पत्थर उपहार में दिया। राजा इस पत्थर को देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने फैसला लिए कि इस पत्थर से वो भगवान विष्णु की एक सुंदर सी मूर्ति बनवाएंगे। उन्होंने वो पत्थर अपने मंत्री को दिया और मूर्ति बनवाने का आदेश दिया। राजा के मंत्री राज्य के सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकार के पास गए और उसे वो पत्थर दिखाया और कहा, महाराज, मंदिर में भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित करना चाहते हैं। 7 दिन के अंदर इस पत्थर से भगवान विष्णु की मूर्ति तैयार करो और इसे महल में भेज दो। इसके लिए तुमको 50 सोने के सिक्के दिए जाएंगे। मूर्तिकार एक मूर्ति बनाने के लिए 50 सोने के सिक्कों को सुनकर बहुत खुश हुआ। मूर्तिकार ने अपने औजार निकाले और जल्दी जल्दी मूर्ति बनाने का काम शुरू कर दिया। सबसे पहले उसने उस पत्थर को तोड़ने के लिए अपने औजारों से एक हथौड़ा निकाला और उस पत्थर पर मारा, लेकिन पत्थर ज्यों का त्यों रहा। उसने फिर से थोड़ा जोर से हथौड़ा मारा, लेकिन इस बार भी पत्थर नहीं टूटा। मूर्तिकार थोड़ा परेशान हो गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और बार बार हथौड़े को पत्थर पर मरता गया। लेकिन अफसोस 50 बार हथौड़ा मारने के बाद भी पत्थर नहीं टूटा। तब हार कर उसने मंत्री को बुलाया और उसे सारी बात बताई। ये सुनकर मंत्री भी परेशान हो गया। राजा ने उसे मूर्ति बनाने की जिम्मेदारी दी थी। वो बिना मूर्ति बनवाए राजा के सामने नहीं जा सकता था। वो सोच में पड़ गया, जब इतना होशियार मूर्तिकार इस मूर्ति को नहीं बना पाया तो कौन बनाएगा। बेचारा क्या करता। वो उसी राज्य के एक छोटे से मूर्तिकार के पास गया और उसे मूर्ति बनाने के लिए वो पत्थर दिया। उस मूर्तिकार ने अपना हथौड़ा लिया और उस पत्थर पर मारा और पत्थर टूट गया। उस मूर्तिकार ने मूर्ति बनाना शुरू कर दिया और कुछ ही दिनों में उस मूर्ति को बना दिया। मूर्ति बहुत सुंदर बनी
लेकिन मंत्री सोच में पड़ गया कि पहले वाले मूर्तिकार ने 50 हथौड़े मारे, फिर भी पत्थर नहीं टूटा, और इस मूर्तिकार ने एक ही हथौड़े में वो पत्थर तोड़ दिया। मूर्तिकार बोला, सरकार, उत्तर बहुत ही साफ है। मैंने इस पत्थर पर पहला नहीं बल्कि 51वां हथौड़ा मारा था। यदि पहले वाला मूर्तिकार एक पत्थर और मरता तो यह टूट जाता, लेकिन उसने हार मान ली। दोस्तों, क्या आप वही गलती तो नहीं कर रहे जो पहले वाले मूर्तिकार ने की थी? बहुत से लोग हैं जिन्होंने सफलता के इतने करीब होने पर हार मान ली। क्या आप भी तो ऐसा नहीं कर रहे? लोग प्रॉब्लम से डर जाते हैं और अपना कदम पीछे खींच लेते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। हार मानने का कोई फायदा नहीं। सिर्फ जीत पर फोकस करो और कोशिश करो, और हर बार ऐसा करो जब तक जीत ना जाओ। तो अभी देर नहीं हुई है, बस शुरू हो जाओ। नेवर गिव अप। रणनीति बनाओ, असफलताओं से सीखो और तब तक प्रयास करते रहो जब तक सफल ना हो जाओ, क्योंकि अगले विजेता आप हैं। अपनी सफलता के लिए खुद को झोंक दीजिए। अपनी असफलता के बारे में सोचना ही छोड़ दीजिए, क्योंकि आपके पास असफल होने का कोई विकल्प ही नहीं है। खुद को असफल होने का कोई विकल्प ही मत दीजिए। डरो नहीं, कोई भी समस्या की क्षमता से बड़ी नहीं है। हमेशा इस बात को याद रखें। आप निरंतर कोशिश करते रहे, सफलता आपको एक दिन अवश्य ही मिल जाएगी। आपको तब तक हार नहीं माननी है जब तक आप लक्ष्य को पा नहीं लेते। पहाड़ जैसी मुसीबतों को देखकर खुद को छोटा ना समझ लेना। हिम्मत रखने वाले तो हिमालय की चोटी तक चढ़ जाते हैं। जब थक जाऊं तो आराम कर लो, लेकिन कभी हार मत मानो। यह एक महत्वपूर्ण और प्रेरक उक्ति है जो हमें अच्छी तरह से हमेशा याद रखना चाहिए। जैसा कि हम जानते हैं कि हम सभी जीवन में चुनौतियों और तनाव के साथ अपना सामना करते हैं। इस भागम भाग से भरे जीवन में कई बार हम थक जाते हैं और एक अवकाश की आवश्यकता होती है, लेकिन इसके बावजूद हमें हार मानने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। धैर्य और संघर्ष के साथ ही हम सफलता की ओर बढ़ सकते हैं। हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि हम किसी भी मुश्किल स्थिति में खड़े रहें और संघर्ष करें। हारने के बजाय हमें आगे की तरफ दौड़ना चाहिए। संघर्ष हमें मजबूत बनाता है, हमारे कौशलों और कार्यगुजारी को विकसित करता है और हमें नई ऊंचाइयों तक पहुंचने में मदद करता है। जब हमें कभी थकान महसूस हो तो थकान को मिटाने के लिए आवश्यक आराम लेना चाहिए। थकान शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार की हो सकती है। जब हम थक जाते हैं तो हमें समय और स्थान देना चाहिए जहां हम आराम कर सकते हैं। यह हमारी ऊर्जा को बहाल करता है और हमें ताजगी प्रदान करता है, ताकि हम फिर से संघर्ष कर सके। हार मानने से बचें, क्योंकि हर कोई विजयी नहीं हो सकता है। हमारी आंतरिक जीत और सफलता की भावना हमें आगे बढ़ने की सामर्थ्य प्रदान करती है। जब हम हार मानते हैं तो हमारी सोच, आत्मविश्वास और सामरिकता प्रभावित हो सकती है। हमें खुद को विश्वास योग्य बनाना चाहिए और जीवन की चुनौतियों को स्वीकार करना चाहिए। सफलता का रहस्य ही है संघर्ष करना। जब हम संघर्ष करते हैं तो हमारी सामरिक और आत्मिक शक्ति जागती है। हम अपने लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ते हैं और उन्हें प्राप्त करने के लिए आवश्यक कदम उठाते हैं। हमारी संघर्षशीलता हमें सफलता की ओर ले जाती है और हमारे आसपास के लोगों को प्रभावित करती है। इस बात को अपने दिमाग एवं मन में पूरी तरह अच्छे से बिठा लो। संघर्ष करें, थक जाएं और आराम करें, लेकिन हार मत मानें। यह एक प्रकार का मार्गदर्शन है जो हमें संघर्ष की भूमिका को समझाता है। हमारे जीवन में कई चुनौतियां और अवसर आते हैं और हमें उनसे संघर्ष करना होता है। देखिए, जब भी हम कोई काम करते हैं तो हम थक जाते हैं और यह स्वाभाविक भी है, लेकिन हमें दृढ़ता और सहनशीलता के साथ आगे बढ़ना चाहिए। इससे हमें अपनी सीमाओं को पार करने और असाधारण सफलता की ओर बढ़ने का अवसर मिलता है। तो अपनी मेहनत और संघर्ष को सामर्थ्यपूर्ण बनाएं और हमेशा अपनी जीत की उम्मीद रखें। इसलिए याद रखें कि जब भी आप बहुत ज्यादा थक जाएं या यूं कहें कि थक के चूर हो जाएं, तो थोड़ा रुककर आराम तो करें, लेकिन हार नहीं माननी चाहिए। तभी आप अपनी मंजिल पा सकते हैं। दर्द सबके एक से है, मगर हौसले सबके अलग अलग हैं। कोई हताश होकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। आपने कभी बहती हुई नदी को ध्यान से देखा होगा तो महसूस किया होगा कि वह बड़ी तेजी के साथ अपने उद्गम स्थल से बहना शुरू करती है और शुरुआत से ही उसका लक्ष्य अपनी मंजिल को प्राप्त करना होता है। कभी कभी रास्ते में कई सारी मुश्किलें आ जाती हैं, पर उन हजार बाधाओं के आने पर भी वह लगातार बहती रहती है। हाँ,
कुछ जगह पर उसकी रफ्तार कम हो जाती है, लेकिन वह कभी रुकती नहीं। अपनी कल कल ध्वनि के साथ बहती हुई नदी अपनी मंजिल की ओर लगातार बढ़ती रहती है, और कैसे भी हो वह अपना लक्ष्य प्राप्त करके ही रहती है। आपको भी उस नदी की तरह बनना है जो किसी भी कीमत पर अपने लक्ष्य को प्राप्त करके ही दम लेंगे। कभी भी अपनी हिम्मत टूटने नहीं देना है, क्योंकि आज थोड़ी मुश्किल है तो कल थोड़ा बेहतर होगा। बस उम्मीद मत छोड़ना, भविष्य जरूर बेहतरीन होगा। पृथ्वी पर ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसको समस्या ना हो, और कोई ऐसी समस्या नहीं जिसका कोई समाधान ना हो। मंजिलें चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, उसके रास्ते हमेशा पैरों के नीचे से ही जाते हैं। अगर आप हार नहीं मानते तो आपको कोई नहीं हरा सकता। जब आप निरंतर प्रयास करते रहते हैं और हार को स्वीकार नहीं करते हैं, तो कोई आपको कभी हारा नहीं सकता है। ये मतलब यह है कि जब आप संघर्ष करते रहते हैं और कठिनाइयों का सामना करते हैं, तो आपका मनोबल और संघर्षशीलता आपको अविश्वसनीय सफलता तक पहुंचा सकता है। जब हम किसी चुनौती के साथ लड़ते हैं, तो हम किसी भी दुश्मन को हरा सकते हैं। जीतने की ताकत हमारे अंदर ही होती है। हमें अपने सपनों, लक्ष्यों और उच्चतम मानदंडों के प्रति विश्वास रखना चाहिए। जब हम अपनी सीमाओं को छोड़कर आगे बढ़ते हैं, तो हम अपनी सीमाओं को विस्तारित करते हैं और नए होराह तक पहुंचते हैं। यह स्वयं की सीमाओं को परिभाषित करने की एक मान्यता है जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। हारने की भावना कई तत्वों से प्रभावित हो सकती है, जैसे कि डर, निराशा, निर्भरता और आत्मविश्वास की कमी। हमें इन तत्वों के साथ निपटने और सकारात्मक मार्ग का चयन करने की जरूरत होती है। हमें खुद को एक सशक्त और निर्भर व्यक्ति के रूप में देखना चाहिए और स्वयं की क्षमताओं पर विश्वास करना चाहिए। हमें खुद को संघर्ष करने के लिए प्रेरित करना चाहिए और विफलता को अपनी प्रगति का एक साधन मानना चाहिए। संघर्ष और सफलता स्वाभाविक अंग हैं। हम अपने आसपास देखते हैं, कई महान व्यक्तित्व और उद्यमी ने अपने जीवन में कठिनाइयों का सामना किया है और उन्हें पराजित भी किया है। किसी ने खूब कहा है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। कहने का अर्थ हार मानने या किसी समस्या के आगे घुटने टेकने की बजाय हमें अपने मन पर काबू पाने की, मन को मजबूत बनाकर रखने का प्रयास करना चाहिए। तभी हम जीवन में सफल पा सकते हैं। अगर आप स्वयं हार नहीं मानते तो यकीन मानिए आपको इस दुनिया में कोई नहीं हरा सकता। हर खेल किस्मत का है या हाथों की लकीरों का। सच तो यह है कि बिना हाथ वालों की भी किस्मत होती है। देखिए, किसी को कुछ नहीं पता कि कब क्या होगा। हमें बस अपनी किस्मत खुद बनानी है। आपको जीवन के इस मैदान में एक कुशल खिलाड़ी की तरह डटे रहना है। हो सकता है कि कोई और सफलता मिल जाए, लेकिन कोई भी एक और सफलता आपके जीवन को और सफल बना सकती। इसलिए फिर से उठो और ऐसी छलांग मारो कि सारी दुनिया आपकी मुट्ठी में हो जाए। जो लोग सफलता पाना चाहते हैं, उन्हें अंतिम पल तक हिम्मत नहीं हारना चाहिए। जिस पल हम हार मान लेते हैं, उसी समय हम असफल हो जाते हैं। ये बात एक लोक कथा से समझ सकते हैं। एक राजा युद्ध में हार गया तो शत्रु सैनिकों से बचने के लिए एक गुफा में छिप गया। सैनिकों ने पत्थरों से बंद कर दी थी गुफा। कथा के अनुसार पुराने समय में एक राजा युद्ध में हार गया था। उसके सभी सैनिक मारे जा चुके थे। राजा किसी तरह अपनी जान बचाकर जंगल में भाग गया। सैनिक उसका पीछा कर रहे थे। वह बचने के लिए एक गुफा में छिप गया। सैनिक राजा को जंगल में खोजते खोजते उस गुफा तक पहुंच गए। गुफा के अंदर राजा को ढूंढा, लेकिन सैनिक उसे ढूंढ नहीं सके। बाहर आकर सैनिकों ने बड़े बड़े पत्थरों से गुफा बंद कर दी। गुफा बहुत गहरी थी। अंदर की ओर राजा छिपा हुआ था। वह काफी थक चुका था। भूख प्यास की वजह से बेहाल हो रहा था। उसके शरीर में ताकत भी नहीं बची थी। शत्रु सैनिक गुफा बंद करके वहां से चले गए तो राजा अंदर बैठा बैठा सोच रहा था कि अब तो उसका जीवन खत्म हो गया। वह गुफा से कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। राजा निराश हो चुका था। तभी उसे मां की एक बात याद आई। उसकी मां कहती थी कि कुछ तो कर, यूं ही मत मर। ये बात याद आते ही राजा में फिर से ऊर्जा आ गई। उसने सोचा कि कोशिश किए बिना हार नहीं मानना चाहिए। राजा गुफा के द्वार से पत्थरों को हटाने का काम शुरू कर दिया। कड़ी मेहनत के बाद राजा ने बड़े बड़े पत्थर खिसका दिए। किसी तरह राजा ने बाहर निकलने की थोड़ी सी जगह बना ली थी। राजा गुफा से बाहर निकला और अपने मित्र राजा के पास पहुंच गया।
मित्र राजाओं की मदद से उसने शत्रुओं को पराजित कर दिया और अपना राज्य वापस प्राप्त कर लिया। इस कथा की सीख यही है कि हमें सफलता मिलने तक हार नहीं मानना चाहिए। जिस पल हम हार मान लेते हैं, उसी समय असफल हो जाते हैं।